बीपीएससी ऑडिटर मेंस के अच्छे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी ऑडिटर मेंस के जीएस के सवाल, ठीक है। और उसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर जो 66 बीपीएससी में पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो सवाल को देखिए और अच्छा लगे, कुछ समझ में आ जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल कर लीजिए, ठीक है ना, आपके भाई का ही चैनल है। आइए देखें सवाल और उसके आंसर को किस तरह से लिखा जाए, ठीक है। तो पूरा देखिएगा ज़रूर दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और समझाने में। अगर समझ जाए 2-4 मिनट देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो आप देखिए, समझिए, ठीक है ना, उसी के अनुसार अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आप इससे अच्छा लिखिए आंसर, हम तो यही चाहेंगे, ठीक है ना। सवाल है, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं। पहला तो ये सवाल हो गया। और दूसरा में है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बिहार के संदर्भ में ही पूछ रहा है, ठीक है। उसको आपको किस तरह से लिखना हो, पहले तो आपको उसके कारण लिखना होगा, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं, पहले आपको कारण दिखाना होगा। और सरकार जो है, बिहार सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक है, तो उसको आपको दिखाना है। तो आइए देखें किस तरह से लिखा गया है। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए और समझिए और अपने अनुसार अच्छा आंसर लिखिए दोस्तों। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो कारणों को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहला है औपनिवेशित कारण। इसमें क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशित काल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती पद्धति, औद्योगिकरण और अलाभकर धन का निष्कासन की नीतियों ने सामाजिक आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या कारण है, भूमि सुधार कार्यक्रम की विफलता। यानी कि आज़ादी के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जमींदारी उन्मूलन कानून भी बना, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इसे सफलता नहीं मिली। भूस्वामित्व की दृष्टि से आज भी भारी विषमता व्याप्त है, जो ग्रामीण असंतोष एवं नक्सलवाद का मूलभूत कारण है, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए। अगला कारण है औद्योगिकीकरण की नेहरू और महालनोबिस मॉडल एवं उदारीकरण की नीतियों की त्रुटियां। इसमें क्या था, इस मॉडल में बृहत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जबकि वर्तमान बिहार में उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं थी और इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। वर्ष 1991 में उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई, उसमें भी समावेशी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इस क्रम में उन्हीं क्षेत्रों का विकास हुआ जो पहले से विकसित थे। अपर्याप्त आधारित संरचना के कारण विदेशी निवेश का अभाव रहा तथा कई कारणों से घरेलू निजी निवेश भी हतोत्साहित होता रहा, ठीक है। तो ये 3 कारण हो गए। अगला कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। यानी कि उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा बना रहा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कुछ वर्ष पूर्व तक बिहार में स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव रहा। औद्योगिकरण नहीं है बिहार में, औद्योगिकरण विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के लड़के जो है बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है कृषि का पिछड़ापन। यानी कि भूमि सुधार की विफलता, कृषि सुधार के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अनिवासी भू स्वामित्व एवं प्राकृतिक प्रकोप के कारण पिछड़ी कृषि की स्थिति रही, जिससे विषमता को और बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। और अगला कारण है प्राकृतिक प्रकोप। और आगे देखेंगे बिहार सरकार ने क्या उपाय किया, ठीक है। प्राकृतिक प्रकोप है, बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ एवं सूखा की स्थिति रहती है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति को होती ही है। साथ ही राहत एवं पुनर्वास पर भी भारी व्यय होता है। आपदा प्रबंधन की दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति के अभाव के कारण आपदाएं विषमता को और भी विस्फोटक बना देती है, ठीक है।
और अगला पॉइंट है, अगला कारण है समझ आर्थिक आधारित संरचना की, ठीक है। अपर्याप्तता शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, स्वच्छता, बिजली, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में भंडारण एवं विपणन सुविधाओं की कमी, ठीक है। उसके आगे है जनसंख्या विस्फोट। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के दर के कारण प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं निवेश में कमी से गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है, ठीक है। तो ये वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि तो होती ही है। और आगे है गरीबी एवं बेरोजगारी की व्याप्तता। उपरोक्त के अतिरिक्त भी विषमता के अनेक कारण हैं, जैसे रोजगारोन्मुख शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव, राजनीति का अपराधीकरण, केंद्र की उपेक्षापूर्ण नीति, सम्यक कार्य संस्कृति का अभाव, समाज में व्याप्त जातिवादी एवं सामंती एवं रूढ़िवादी मानसिकता। इससे भी यहाँ विकास, आर्थिक और सामाजिक में कारण है, ठीक है, विकास में। और सरकार के द्वारा असमानताओं को कम करने के लिए हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं देखे होंगे आप लोग। 7 निश्चय के बारे में बताया गया है, आइए देखें, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। कृषि क्षेत्र में कृषि रोड मैप के आधार पर बुनियादी सुविधाओं जैसे सिंचाई, भंडारण, विपणन, सॉफ्ट लोन के साथ साथ जैविक कृषि, प्रोत्साहन पुरस्कार आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास के क्रम में विकास औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार स्टार्टअप नीति के द्वारा घरेलू और बाहरी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। समग्र समझ आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार के 7 निश्चय 1 एवं 7 निश्चय 2 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 2 बार ला चुकी है 2 बजट में, ठीक है। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 भी आ गया है, जो कि मैंने बिहार बजट में वीडियो में बताया है पूरा डिटेल। 7 निश्चय 1 के 7 घटक निम्न रूपेण हैं। कौन कौन से हैं इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पॉइंट के रूप में दिखाया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय भी देखना है कि कितना हो रहा है, और कम से कम 4 पेज 4.5 पेज आपका भरना चाहिए एक क्वेश्चन, ठीक है, उसके अनुसार लिखना है। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान। और 7वां पॉइंट था अवसर बढ़े आग समान, ठीक है। आगे वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 लाया गया। इसके 7 घटक निम्न रूपेण हैं, इसके भी सातों याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो पीटी में भी पूछा जाता है और आपको मेंस के लिए भी याद रखना ही पड़ेगा। कौन कौन से थे 7 घटक? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 में था, ठीक है। इसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार के लोगों के जीवन स्तर में निश्चय ही गुणात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से, और लास्ट में निष्कर्ष, आप इससे भी अच्छा निष्कर्ष लिखिए, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो पूरा, पहले आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले आपको कारण दिखाना पड़ेगा और सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दिखाने का कोशिश किया गया है मेरे द्वारा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।